हरे कृष्णा। महाभारत में कुछ कुछ ऐसे एपिसोड हैं जिससे बहुत सारे लोगों को समझने में समस्या होती है। कई लोग बोलते भी हैं कि महाभारत के अलग अलग पात्रों पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो इसमें से एक बहुत प्रसिद्ध स्टोरी है जो कि एकलव्य का स्टोरी है। बहुत सारे लोग एकलव्य से बहुत सिंपैथेटिक होते हैं और वो सोचते भी हैं कि द्रोणाचार्य ने गलत किया और द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बड़ा दिखाने के कारण एकलव्य का अंगूठा निकलवा लिया। तो अगर हम महाभारत शास्त्र को ध्यान से देखेंगे तो हमें पूरा केस समझ में आता है। तो इसको एक तरह से समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग बोलते हैं कि द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था जब एकलव्य उनके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था और उन्होंने मना कर दिया था, उनको मना नहीं करना चाहिए था। तो बहुत लोग प्रश्न करते हैं ऐसा क्यों किया। इसको एक सिंपल उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे कोई अगर जम्मू कश्मीर में रहता है और जम्मू कश्मीर का कोई नागरिक आके दिल्ली में जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है उसके लिए अप्लाई करता है, तो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का डायरेक्टर क्या सोचेगा। एक बार तो मन में आएगा कि जम्मू कश्मीर का है, पता नहीं सिक्योरिटी के लिए आया है कि स्पाई बन के आया है। तो एग्जैक्टली ऐसा रीज़न नहीं था कि द्रोणाचार्य मना करना चाहते थे, परंतु द्रोणाचार्य के जो स्टूडेंट थे वो समाज के बहुत उच्च स्तर के लोग थे, एलाइट ग्रुप के लोग थे। और विशेष रूप से निषाद प्रजाति, जिसमें से एकलव्य आए थे, निषाद प्रजाति ने पास्ट में कौरवों के साथ कुछ गलत किया था। तो ऑलरेडी वो उस कम्युनिटी से उनके बारे में उनको पता था। तो द्रोणाचार्य ने जब देखा तो उनको डाउट हुआ कि इनको अलाउ करना चाहिए कि नहीं, इसलिए उन्होंने रिस्क नहीं लिया। ये एक मेजर कारण जो कि वेद व्यास बताते हैं। और एक और कारण था कि द्रोणाचार्य को हमेशा डाउट था कि कोई अगर ऐसी कम्युनिटी से आता है तो उसका चरित्र कैसा होगा। हो सकता है उसके अंदर स्किल हो पर चरित्र के बारे में संदेह था, इसलिए वो रिस्क लेना नहीं चाहते थे। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि एकलव्य ने क्या किया था, द्रोणाचार्य का एफिजी बनाया था, उनकी प्रतिमा बनाई थी। और जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को सिखाते थे उस समय वो उनसे पीछे पेड़ के पीछे छुप के सीखते थे और फिर एफिजी से ब्लेसिंग लेके करते थे। और जब वो सीख गए, नेचुरली ये बहुत टैलेंटेड वस्तु है कि किसी से पीछे से देखना और सीखना बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए तो हम मानते हैं कि एकलव्य बहुत टैलेंटेड थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड थे। और बाद में फिर ऐसा होता है कि वो दिखाना चाहते हैं अपना टैलेंट। तो द्रोणाचार्य और अर्जुन जब वहाँ से जाते रहते हैं और एक कुत्ता जो है भौंकता रहता है। एकलव्य को पसंद नहीं आता है कि कुत्ता क्यों भौंक रहा है, और कुत्ते के पूरे मुंह को वो तीर से भर देते हैं जिससे कि उसका भौंकना रुक जाता है। जब द्रोण और अर्जुन ये देखते हैं तो दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार की तीरंदाजी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल को शो करती है। पर साथ साथ द्रोणाचार्य को ये डाउट भी हो जाता है कि कुत्ता कोई ऐसा प्राणी नहीं कि कुत्ते का तो भौंकने का स्वभाव है नेचुरल। तो अगर कोई कुत्ता भौंक रहा है तो क्या उसके मुंह को तीर से भर देना चाहिए। ये तो इसी तरह से है कि आप बास्केटबॉल के मतलब आप कोई रेसलिंग के चैम्पियन हैं और आप जाते हैं किसी होटल में, कोई वेटर आपके साथ गलत कुछ कर देता है तो आप उसको मुक्का मार के अपनी शक्ति उसको दिखाते हैं। तो गलत तरीका है। भले ही हमारे अंदर स्किल है परंतु चरित्र पता होना चाहिए कि कहाँ पे यूज करना है। कुत्ते का नेचर है भौंकना, तो उसको ऐसी सज़ा नहीं देनी चाहिए। और जब एकलव्य ने सामने आके बताया कि मैं आपका शिष्य हूँ, मैंने ऐसा सीखा है, तो द्रोणाचार्य का ये संदेह जो था वो पूरा हो गया कि इसका चरित्र ठीक नहीं है। भले ही इसने सीखा है परंतु अभी इसने इस प्रकार से कार्य किया है, इसको पता नहीं कि कहाँ पे इसको उपयोग करना है अपनी विद्या का। इसलिए द्रोणाचार्य को ये भी शक हुआ कि अगर इसको रोका नहीं गया तो आगे कुछ गलत तरीके से कार्य कर सकता है। तो जब उन्होंने एकलव्य को मना किया या अंगूठा लिया, उस समय उनके मन में ये नहीं था कि अर्जुन से आगे निकल जाएगा। वो इस चीज़ को सोच रहे हैं कि इसके पास बहुत टैलेंट है, बहुत स्किल है, परंतु इसके पास चरित्र नहीं है और इसने चरित्र डेवलप भी नहीं किया है, तो फ्यूचर में ये मानव जाति के लिए डेंजरस साबित हो सकता है। उस कारण से उन्होंने सोचा कि एटलीस्ट अगर अंगूठा ले लेंगे तो इसकी जो शक्ति है वो कम हो जाएगी। और ऑब्वियसली एकलव्य के पार्ट में अगर हम देखें तो द्रोणाचार्य गुरु को अंगूठा देना उसके डिवोशन को प्रतीक करता है, परंतु उस एक घटना के कारण हम ये नहीं बोल सकते कि उसका चरित्र पूरा अच्छा था। और आगे हम देखते भी हैं कि एकलव्य जाके जरासंध जो राक्षसों की सेना थी उसको ज्वाइन कर लेता है और बाद में भगवान कृष्ण जब जरासंध से लड़ाई करते हैं तब एकलव्य का वध होता है। तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जीवन में केवल
स्किल्स आवश्यकता नहीं है, चरित्र उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसी के पास बहुत सारी टैलेंट हो सकता है, परंतु अगर उसका चरित्र अच्छा नहीं है, जैसे कोई डॉक्टर है, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, भले ही बहुत स्पेशलिस्ट हो, तो वो ऑपरेशन करेगा, कभी कोई ऑर्गन चुरा लेगा, तो ऐसे डॉक्टर का क्या मतलब। इससे अच्छा कोई नॉर्मल डॉक्टर हो जिसका चरित्र अच्छा हो। तो सामान्य समाज में हम चरित्र को हमेशा महत्ता देते हैं। इसलिए एकलव्य के बारे में जो बोला जाता है कि एकलव्य बहुत महान था और बहुत सारी वस्तुएं बोली जाती हैं। एकलव्य के कारण अर्जुन को विलेन समझा जाता है, द्रोणाचार्य को विलेन समझा जाता है, परंतु वास्तविकता ये नहीं है अगर वेद व्यास की महाभारत में से हम पढ़ेंगे। इसलिए प्रामाणिक शास्त्र से जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि शास्त्र किस तरह से उस घटना को बता रहे हैं। पॉपुलर टीवी सीरियल में देखने से बहुत अलग पिक्चर समझ में आती है और लोग अलग तरीके से लेते हैं। महाभारत रामायण में ऐसे बहुत सारे ट्रबलिंग एपिसोड्स हैं। कर्ण का एपिसोड है, एकलव्य का है, द्रौपदी चीरहरण है, इस तरह से सीता माँ की अग्नि परीक्षा है। तो ये सब बहुत ट्रबलिंग एपिसोड्स हैं। जब आप प्रामाणिक शास्त्र में से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्या बताते हैं। हरे कृष्ण।